जय हो भगवान भोलेनाथ की। जय हो जगत जननी माँ कामाख्या की। जय हो पूर्ण गुरु पंडित राधारमण जी की। जय हो पूर्ण गुरु करोली शंकर महादेव की। जय हो करोली शंकर महादेव धाम की। जी, आपने बताया कि समझ बढ़ाने की प्रक्रिया में बड़ा आसान होता है भटक जाना। तो व्यक्ति कैसे कैसे भटकता है और क्या क्या रुकावटें आती हैं? इसकी मूल वजह जो है, अहंकार सबसे बड़ा रुकावट है। अहंकार अर्थात जब हम संसार को देख करके अपने को कुछ मान लेते हैं और प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं कि तुम यहां तो मैं यहां, फिर हमारे फिल्म उद्योग वगैरह वैसे डायलॉग दे देते हैं कि जहां से हम खड़ा होते हैं, कुछ ऐसे था ना, जहां से हम खड़े, बोलो, जहां हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। नाम है शहंशाह। अब भारत का हर आदमी शहंशाह बन गया और अंदर से फटीचर। तो यह दुर्दशा हर मानव कभी ना कभी झेला है। मैंने भी झेला है। एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। मेरे कराटे के गुरु थे सेंसाई हिदेटाका निशियामा, जिन्होंने विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कराटे को जापान से बाहर लाया। वो मेरे गुरु थे और मुझे एक अंदर से एक ऐसा अभ्यास था कि लाइन लग करके मैं भोजन नहीं लेता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, सभी लाइन लग करके खाना लेते थे और खिलाड़ी बहुत खाते हैं, और मैं इंतजार कर रहा होता था कि जब लाइन खत्म हो जाएगी तब मैं खाना शुरू करूंगा। लेकिन लाइन खत्म ही ना हो कि कोई घूम के दोबारा आ जाए, मैं इंतजार कर रहा था। फिर मैंने देखा विश्व का गुरु सेंसाई निशियामा, वो भी प्लेट लेकर के लाइन में धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, और उनको देखते ही मेरा अहंकार धराशायी हो गया और मैं भी फटाफट भागा, लाइन में लगा और प्लेट लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अहंकार, और आप में अहंकार है या नहीं यह तो ऐन वक्त पे पता चलेगा। मान लेंगे कि मुझ में नहीं है तो ऐसा नहीं होता है, वह तो है, मौके पे पता चलेगा। कई ऐसे अवसर आएंगे। सन 2003 की बात है। देवास में मेरे पिछले गुरु समाधिस्थ हो रहे थे। हम उनके इर्द गिर्द थे। 10 लोगों के लिए बारी बारी से, 10 गुरु भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी। उस वक्त मैं वर्ल्ड बॉडी में डायरेक्टर था। वेश जो उस वेश में रहता था उसी वेश में था। मुझे भिक्षा करने के लिए कहा गया, और जब मैं भिक्षा के लिए गया, एक व्यक्ति ने मुझे फटकार मारी, खा खा के मोटा हो गया, कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो। और वह ऐसा लगा कि मेरे सर के ऊपर एटम बम गिरा हो। मेरा अहंकार जाग उठा, लेकिन संगत ने मुझे बचाया कि अहंकार तोड़ने की ही तो यह प्रक्रिया है। उसके बाद हिमालय में, अंदर भ्रमण में, गांव में 2-4 बार ऐसे अवसर मिले जहां भिक्षा किए, और उस प्रकरण में अहंकार नेस्त नाबूद हो गया, टूट गया। आप दरबार में होते हैं, आपको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप ट्रेन की वापसी की टिकट लेकर के आए होते हैं और पता चलता है कि अभी नंबर ही नहीं लगा, और आपको घंटे और दिन इंतजार करने पड़ते हैं। आपको
नंदी बनाने का अभ्यास कराया जा रहा है, आपको लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जहां पे आपका समस्त अहंकार ध्वस्त हो जाए। और यह एक दरबार की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया का हिस्सा है। तो सबसे पहाड़ की तरह बड़ा जो रुकावट है वो आपका अहंकार है। तो अहंकार तोड़े, और आप में वह अहंकार है या नहीं ये तो मौके पर पता चलेगा, वक्त आने पर पता चलेगा। जब कोई आपको गाली देगा, जब आप सच्चे होंगे और आपको झूठा कहा जाएगा, जब आप ईमानदार होंगे और आपको बेईमान कहा जाएगा, चोर कहा जाएगा, जब आप पे आरोपों की बौछार होगी, जब पूरा विश्व आपके खिलाफ खड़ा होगा, पता तो तब चलेगा। इसलिए अगर आप किसी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आपके अंदर जो प्रश्न उठता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह प्रश्न को छोड़ दीजिए, बल्कि भगवान को 4 बार अतिरिक्त नमस्कार कीजिए कि उन्होंने ऐसे मौके दिए, ऐसे अवसर दिए कि उन्होंने यह सुविधा हमें प्रदान की कि जिस कार्य को करने में 10-12 साल लगते हैं वह काम तो ये चुटकियों में कर दे रहे हैं। आपको चट्टान बनकर हर चीज प्रतिक्रिया शून्य होकर के झेलना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रकृति आपको तोड़ेगी, आपको तैयार करेगी कि आप टूटें और टूट करके उस अवस्था को पाएं। और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रकृति आप पर कार्यरत है। आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे, आप झूठे करार दिए जाएंगे, पूरा समाज आपके विरोध में खड़ा होगा। आप अति विशिष्ट परिस्थितियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। टूटना मत, हिम्मत मत हारना। बाबा का यही संदेश है, बाबा श्री राधा रमन जी का यही संदेश है, युद्ध करो विजयी होगे, लड़ो विजयी होगे। हिमालय का यही संदेश है, चट्टान की तरह अडिग रहो, झेलो जितने थपेड़े झेल सकते हो, वह तुम्हारे विकास के लिए है। एक गुरुदेव के एक साधारण उदाहरण से इसको समझाना चाहूंगा। एक मूर्तिकार यात्रा पर था, सड़क के किनारे पहाड़ पे कुछ उसको अच्छी चट्टान दिखी तो वहां पे मूर्ति बनाने लग गया। और मूर्ति बनाते 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 वो भगवान का मूर्ति बन गई, भगवान की मूर्ति। वो शेप ले लिया। जब वो शेप ले लिया तो उधर से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे नमस्कार करता था, फिर पैसे भी चढ़ाने लगा और वो मूर्तिकार वहीं बैठ गया। फिर वो बताने लगा ये मैंने बनाया है। तो आदमी कहता था थोड़ा किनारे हटना भाई साहब। फिर वो मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, बनाने वाला तो मैं हूं। आदमी धक्के देकर हटा दिया, हटो, हटे। फिर नमस्कार किए। उसे इतना क्रोध आया कि बनाया तो मैं हूं और मुझे इस रूप से ये व्यवहार मुझे मिल रहा है। उन्होंने क्या किया, अगला जो कदम था, हथौड़ी उठाई और तोड़ने ही जा रहा था। एक समझदार महात्मा उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने उसे रोका, बोले रुको रुको रुको, मूर्ति बाद में तोड़ना, पहले बताओ हुआ क्या, इतने क्रोधित क्यों हो। उसने सारी घटना बता दी। बोला अच्छा तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। बोला नहीं कोई नहीं पूछ रहा। फिर उनका क्या सवाल था, उनका यह प्रश्न था कि यह मूर्ति बनाने में इस पे तुमने कितने बार प्रहार किया है, कितने बार छेने हथौड़ी मारे हैं ऐसे। बोला मैंने तो गिना नहीं। बोला फिर भी अंदाज से। बोला संभवतः करोड़ों या अरबों।
मूर्तिकार का जवाब था कि शायद मैंने अरबों बार, बिलियंस टाइम इस पे प्रहार करके इसको यह रूप दिया हूं। महात्मा का प्रश्न था, और खुद के ऊपर तुमने कितना प्रहार लिया? एक बार में ही तुम टूट गए। उसने छेनी हथौड़ी वहीं फेंक दी और वो उस महात्मा के साथ उनके पीछे पीछे चल दिया कि आपने हमें ज्ञान दिया। तो अहंकार को ध्वस्त करने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। और निश्चित जानिए, इस पृथ्वी पर कोई भी बुरा नहीं है। मैंने आज तक, जब मेरी समझ बढ़ी, तो पहले यह धरती बुरे लोगों से भरी हुई दिखती थी मुझे, लेकिन जब मेरी समझ बढ़ी, जब मैं उस दिशा में और अग्रसर हुआ, तो मुझे एक भी व्यक्ति बुरा कोई दिखाई नहीं। जो सबसे बुरे हैं उनके भी अंदर कुछ अनोखी बात है। मैंने यह पाया, देव भी अच्छे, दानव भी अच्छे। कौन है बुरा? यक्ष भी अच्छे, पिशाच भी अच्छे। इस स्थान पे जहां हम आपसे संवाद कर पा रहे हैं, यहां गुरुदेव आए थे और उन्होंने इस स्थान पे अनेक यक्ष और पिशाचों को स्तंभित किया, और जो मुक्ति चाहते हैं वो दरबार की ओर बढ़ गए। स्मृतियां ही तो अच्छी और बुरी होती हैं। जो आत्म केंद्र है, जो आत्म तत्व है, वह कहां बुरा है? तो आप निश्चित समझिए, अहंकार की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अहंकार आपका सबसे बड़ा बाधक है, और अहंकार तोड़ने के लिए जितने भी उपकरण आपको दिखते हो, आप उसका लाभ लीजिए, वैसे प्रक्रियाएं कीजिए, अभ्यास कीजिए, और जिस दिन आपका अहंकार टूट जाएगा, तो आत्म तत्व के ऊपर जो मजबूत दीवार आपकी बनी हुई है, वो धाराशायी हो जाएगी और आप विराटता की ओर बढ़ जाएंगे। आपकी दृष्टि विराट होने लग जाएगी। यहां से शुरुआत है। इस अवरोध को खत्म करने का प्रयास, उसके प्रति लगन, उसके प्रति अडिगता आपको आगे बढ़ाएगी, और वही एक दिन आपको मोह से भी मोह भंग करवाएगी, आपको स्वतंत्र कर देगी, आपको गुलाम नहीं बनने देगी। अच्छा, एक उदाहरण दे देता हूं जिससे आपकी समझ बढ़ सके। मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसका यथावत अनुसरण करें, बस उसे एक उदाहरण के तौर पर समझकर अपनी समझ बढ़ा दें। मैंने जो वर्ल्ड कप रनर अप जीता था, रोथमन्स वर्ल्ड कप 1984 में, 1984 में, आज से 40 साल पहले, बहुत आनंददायक स्थिति थी। उस ट्रॉफी को मैंने अपने लिविंग रूम में रखा था, उसे ब्रासों से चमकाता था यदा कदा, और जब भी मैं निकलता था एक दृष्टि उस पर जाती थी, और वह मुझे एहसास कराती थी अपनी उपलब्धियों का। साधना में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, एक दिन मुझे यह अनुभव में आया कि मैं तो इसका गुलाम बन चुका हूं। यह तो मेरे विकास में सबसे बड़ा बाधक है। मैं क्या करूं इसका? मैंने एक निर्णय लिया, उस ट्रॉफी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया, अपनी उपलब्धियों को स्वयं को मुक्त करने के लिए,
और उसे एक बोरी में डाला और सील करके अपने एक स्टूडेंट को वो दे दिया। वो इसीलिए कि अगर मेरे घर में रहेगा, मेरे पास रहेगा, तो संभवतः मैं उसको कभी ना कभी जोड़ जाड़ करके फिर से खड़ा कर दूंगा। निश्चित जानिए, मैं 7 दिनों तक रोता रहा था, अंदर से टूट चुका था। इतना घना मोह मेरा उस उपलब्धि के प्रति था। 7 दिनों तक मातम वाला माहौल था, मैं कोई काम नहीं कर पाया, मैं अंदर ही अंदर रोता था। और 8वें दिन मैं आजाद हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया, मैं भूल गया कि मैंने वो मेरी कभी उपलब्धि थी। अगर इन चीजों का कभी बातचीत के क्रम में उदाहरण आता है तो सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, अहंकार पर विजय पाने के लिए आपके जितने प्रयास हो सकते हैं आप सभी वो प्रयास कीजिए। जितने उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं वो कीजिए। और इसके लिए आपको एक श्रेष्ठ संगत की आवश्यकता पड़ेगी। अगर श्रेष्ठ संगत आपको मिल गया तो आप यह कर पाएंगे। अगर यह संगत नहीं मिला तो आप यह नहीं कर पाएंगे। आज के युग में हो सकता है आपको यह संगत ना मिले तो कुछ मत कीजिए। गुरुदेव का संगत उनको निहारते रहिए। जहां तक विवेचना की बात है, हम इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग कर सकते हैं। आपके प्रश्न होंगे तो उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको वो संगत दे पाएंगे या हम आपका वो संगत ले पाएंगे। आदान और प्रदान है, बस इतनी सी बात है। सेंसेई, प्रश्न ये है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं अहंकार को तोड़ने की, पर अहंकार कुछ ना कुछ करके जाग ही जाता है। हाँ, तो अहंकार को जड़ से कैसे हटाया जाए? देखो, अहंकार तोड़ना बहुत कठिन है। कठिन नहीं, बहुत 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 कठिन है। और परमात्मा भी जब इसे तोड़ते हैं तो आदमी फिर घूम के वहीं आ जाता है। दुर्योधन का अहंकार नहीं टूटा, चला था कैद करने भगवान श्री कृष्ण को। वो विकराल स्वरूप देखने के बावजूद, वो विराट रूप देखने के बावजूद जो जंजीरों से बांध नहीं पाया, जब भगवान श्री कृष्ण समझौते का प्रस्ताव लेकर के गए थे, फिर भी वो नहीं माना। उसे चमत्कार समझा, उसे माया समझा, मायावी समझा। तो क्या है अंतर? वो तो जागेगा क्योंकि आप जगाने वाले हैं, क्योंकि आपका संगत बार बार जगाएगा। उसके संगत तक शकुनी आप दूर हो जाए ऐसे। और होंगे कैसे? भगवान का वो स्वरूप देख करके शकुनी ने भी नमस्कार किया था, लेकिन दुर्योधन ने नहीं किया था। समझे? हम अपने इतिहास को तो समझना ही नहीं चाहते ना। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तपस्या। तपस्या क्या है? किसे समझे तपस्या? पहले आप किसी चीज को निश्चित कर दें, जो तय कर दिया उस पर टिके रहें, यही तपस्या है, यही तपस्या है। भारत में जो पारिवारिक जीवन था, 7 फेरे ले लिए और आजीवन एक रहने का सुख में दुख में यह प्रण ले लिया। दुनिया की कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती, कोई शक्ति उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर वो दृढ़ संकल्पित थे, वो अडिग थे। कोई और अन्य स्त्री उस पुरुष के
दिलो दिमाग पर प्रवेश नहीं कर सकती थी। कोई अन्य पुरुष उस नारी के मन मस्तिष्क पर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह तपस्वी थे, अडिग थे। अडिगता, अडिग हो जाना, अडिग बने रहना, यह तपस्या है। अगर आपने तय कर दिया कि हर परिस्थिति में अहंकार को तोड़ूंगा, तो अडिगता से इसका पालन करें, तपस्या करें। यही तो तपस्या है। तपस्या अर्थात एक मत और उस पर अडिग रहना। वहां पर न द्वंद्व है, न अंतर विरोध है, न भ्रम है, न धर्म है। वहां पर सिर्फ एक तत्व है, अडिग और अडिग और दृढ़ संकल्प। इसीलिए तो यह क्षेत्र पराक्रम का क्षेत्र है। ये क्षेत्र लल्लू पंजू टूटी फूटी गाड़ियों का नहीं है। यह क्षेत्र है जो अंदर से पुरुषार्थ के लिए तैयार है। जो पराक्रमी है वह अडिग होकर के तपस्या कर सकता है। और किसी भी विचार पे जब आप अडिग हो गए कि हर परिस्थिति में मैं अहंकार तोड़ूंगा अपना, बस विजय के रास्ते पर तो आप तभी चल पड़े जब आप अडिग हो गए कि हर परिस्थिति में मैं अपने चरित्र को संवारूंगा। उस रास्ते पर आप तभी चल दिए। अडिग हो गए आप कि हर परिस्थिति में मैं ब्रह्मचर्य साधूंगा, आप उस रास्ते पर चल पड़े। अडिग हो गए आप कि यह कर्म है, इसे मैं करूंगा, आप उस रास्ते पर चल गए। यह अडिग निर्णय आपको ऐसी ऐसी उपलब्धि दे जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहां लाभ हानि का चिंता रहेगा ही नहीं। सिर्फ तपस, गर्दन कट जाए तो कट जाए, मौत आ जाए तो आ जाए, मैं अडिग हूं। इसीलिए मुझे वीर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो वीरवान हैं, वो अडिग हैं। वही अडिगता आपको आगे बढ़ाएगी, वही अडिगता आपको अस्तित्वमय बनाएगी, प्रकृतिमय बनाएगी। वही अडिगता आपको विराट बनाएगी, और वही विराटता आपको अपने गुरु का प्रिय बनाएगी। आपके गुरु आपके हृदय में वास करेंगे, और आप भी गुरु के हृदय में किसी कोने में आपको स्थान मिल जाएगा। हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया कि यहां राम और सिया राम हैं। अगर राम जी भी दिखाते तो यहां हनुमान है, बस उन्होंने दिखाया नहीं। इतनी सी बात है। आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप जिस किसी भी गुरु परंपरा से हैं, पूर्ण गुरु की तलाश करें और विचार के स्तर में, कर्मठता के स्तर पर आगे बढ़ते चले जाएं। आपको अनेकों शुभकामनाएं। आप तपस्या कीजिए। तपस्या का परिणाम ही परिणाम है।